नाकाबिले यकीन पानी में रहने वाले लोग, साइंस इस कबीले को नहीं समझ सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में एक ऐसा कबीला मौजूद है जो 13 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर सांस रोके जिंदा रह सकता है। ये लोग पानी में न सिर्फ तैरते हैं बल्कि वहीं शिकार करते हैं, वहीं बच्चों को तैरना सिखाते हैं और समंदर में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि उनके जिस्मों में ऐसी कुदरती तब्दीलियां पाई जाती हैं जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। बल्कि इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर के बावजूद साइंसदान आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि ये लोग पानी में रहने के काबिल कैसे बने। सवाल ये है कि ये कबीला आखिर है कौन, ये लोग पानी में रहकर जिंदा कैसे रहते हैं और ऐसा कौन सा राज है जो साइंस की समझ से आज तक बाहर है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस कबीले का मुकम्मल तारुफ करवाएंगे, बल्कि उनकी जिंदगी के वो हैरानकुन राज भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। लिहाजा नाजरीन, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो वाकई नाकाबिले यकीन है। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दुनिया के उस कबीले की तरफ जिसने पूरी इंसानियत को हैरत में मुब्तला कर रखा है। ये है बाजाओ कबीला। जनूब मशरकी एशिया से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जिन्हें दुनिया सी नोमैड्स यानी समुद्री खाना बदोश के नाम से जानती है। बाजाओ कबीले की सबसे हैरानकुन सलाहियत ये है कि ये लोग समंदर की तह में तवील वक्त तक सांस रोक के रख सकते हैं। इनका समंदर से ताल्लुक सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की शनाख्त और बका है। मुहक्किकीन के मुताबिक बाजाओ लोग दुनिया के पहले ऐसे इंसान माने जाते हैं जो समंदर में जिंदगी गुजारने के लिए इर्तिका पजीर हुए। ये अपनी पूरी जिंदगी जमीन नहीं बल्कि समंदर के ऊपर और समंदर के अंदर बसर करते हैं। ये लोग समुद्री फर्श से खुद खुराक तलाश करते हैं, मछलियां, घोंगे और दीगर आबी हयात पकड़ते हैं और इसी समंदर को अपना घर भी मानते हैं। तहकीक से ये भी सामने आया है कि सी नोमैड्स 1000 साल से जायद अरसे से जनूब मशरकी एशियाई समंदरों में हाउस बोट्स पर सफर करते आ रहे हैं। इनके अर्जी मकानात या तो लकड़ी के मजबूत सतूनों पर पानी के ऊपर बने हुए हैं या फिर वो अपनी छोटी किश्तियों को ही मुकम्मल घर में तब्दील कर लेते हैं। ये किश्तियां और आबी घर आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन के समंदरों में बिखरे हुए नजर आते हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यह कबीला 1000 साल से ज्यादा अरसे से इसी आबी तर्ज जिंदगी को अपनाए हुए है, बगैर जदीद सहूलियात, बगैर टेक्नोलॉजी और बगैर खुश्की के सहारे। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक और चौंका देने वाली हकीकत भी सामने आती है। गहरे पानी में बार बार गोता लगाने के लिए बाजाओ लोग एक ऐसा फैसला करते हैं जो सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। ये लोग जानबूझकर अपने कान के पर्दे को छिदवा देते हैं। इसकी वजह यह है कि गहरे पानी में उतरते वक्त कान के अंदर और बाहर दबाव में शदीद फर्क पैदा होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का सबब बन जाता है। कान के पर्दे को छेदने से ये दबाव मुतवाजन हो जाता है और वो ज्यादा गहराई में बगैर तकलीफ के गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस अमल की एक भारी कीमत भी है। कान के पर्दे को छेदने के बाद उनकी समात कमजोर हो जाती है और वो अक्सर कान की इन्फेक्शन का शिकार रहते हैं। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें आराम, सेहत और सुनने की ताकत कुर्बान कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो समंदर के अंदर जिंदा रह सकें, रोजी कमा सकें। यही वो कुर्बानी है जो बाजाओ कबीला के लोग पानी के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए नस्ल दर नस्ल देते आ रहे हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये लोग 60 मीटर की गहराई में 13 मिनट से ज्यादा वक्त तक गोता लगा सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये कैसे मुमकिन है? नाजरीन, तहकीकात से मालूम हुआ कि उनके जिस्म में एक गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। यहाँ का हर फर्द आम इंसानों के मुकाबले में 50% बड़ी तिल्ली यानी सिप्लीन रखता है। ये तिल्ली क्या है? खून में ज्यादा ऑक्सीजन पंप करती है, एक हयातियाती स्कोबाइटेनिक की तरह काम करती है, खून के सुर्ख खलियात को जखीरा और दोबारा पैदा करती है, मुदाफती निजाम को मजबूत रखती है। बाजाओ लोगों की आंखें भी पानी के अंदर हैरानकुन बिनाई रखती हैं। वो कम रोशनी में भी वाज़े देख सकते हैं और ये सलाहियत सिर्फ तजुर्बाकार गोताखोरों तक महदूद नहीं बल्कि कबीले के तमाम अफराद हत्ता के बच्चों में भी पाई जाती है। ये वाज़े सबूत है कि बाजाओ कबीला कुदरती तौर पर समंदर में जिंदगी गुजारने के लिए इर्तिका पजीर हो चुका है। याद रखें, ज्यादातर लोग पानी में चंद सेकंड या चंद मिनट ही सांस रोक सकते हैं। फ्री डाइविंग की सख्त तरबियत के बाद भी उनके मुकाबले में परफॉर्मेंस तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन एक बाजाओ 230 फीट यानी 70 मीटर गहराई में सिर्फ एक सांस के साथ
13 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है। ये कोई फनी हकीकत नहीं बल्कि कुदरत का करिश्मा है। दोस्तों, सबसे हैरान कुन बात यह है कि बाजाओ लोग सदियों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर पानी पर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे तारीख में समंदर के साथ रहने वाले दूसरे ग्रोह भी मौजूद थे, लेकिन बाजाओ शायद दुनिया के आखिरी समुद्री लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं। उनके लिए वक्त और उम्र का तस्वुर तकरीबन गैर मौजूद है। किसी घड़ी, कैलेंडर या सालगिरह का कोई मतलब नहीं। उनकी जिंदगी सिर्फ मौजूदा लम्हे के गिर्द घूमती है। ये लोग समंदर में रहने के लिए पैदा हुए। उनके जिस्म और सलाहियतें हमारे अंदरूनी आज़ा से भी मुख्तलिफ हैं। सदियों के इस तर्ज जिंदगी के बायस ये अफराद अपने रोजगार के लिए ज़ेरे-आब बहुत ज्यादा वक्त सांस रोक कर मछलियां पकड़ने के माहिर हो चुके हैं। हैरत की बात यह है कि बाजाओ मर्द हों या खातीन, वो अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए बोरक इस्तेमाल करते हैं। मुकामी तौर पर तैयार करदा हल्दी का पेस्ट जो सूरज की तेज रोशनी से बचाता है। ये छोटे जजीरे पर खातीन की खूबसूरती और माएँ बच्चों की जिल्द की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। बाजाओ कबीला माहीगीरी में महारत रखता है। गोताखोर रोजाना तकरीबन 5 घंटे पानी में गोता लगाते हैं और सांस के बगैर सबसे तवील वक्त गुजारने की सलाहियत रखते हैं। वो मछली पकड़ने के लिए हाथ से बनी नेजा, बंदूकें, जाल और लाइनें इस्तेमाल करते हैं। बाजाओ के बच्चे छोटी उम्र में ही तैराकी और गोताखोरी सीख जाते हैं। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो शिकार और मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ के बच्चे अपने फारिग वक्त में घरों के इर्द गिर्द बड़ों की मदद करते हैं या फिर साहिल पर खेलते नजर आते हैं। सदियों की आज़ादी और पानी के साथ कुर्बत ने बाजाओ को साइंस की नज़र में दूसरे इंसानों से मुनफरिद कर दिया है। उनके पास अपनी सांस पर कंट्रोल है, लेकिन बदकिस्मती से अपनी जिंदगी पर नहीं। आज वक्त तेजी से बदल रहा है। ज्यादा से ज्यादा बाजाओ लोग जमीन पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुछ ग्रोह पहले ही जमीन पर रहते हैं क्योंकि बाजाओ लोगों का कोई मुकम्मल मुत्तहिद ग्रोह मौजूद नहीं। अब वो भारी लकड़ी की किश्तियां बनाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि पहले इस्तेमाल होने वाली हल्की लकड़ी अब मादूम होने के खतरे से दोचार है और नई किश्तियों को चलाने के लिए इंजन और ईंधन चाहिए, जो उनके लिए इजाफी खर्च है। इसके अलावा हुकूमती प्रोग्राम, इमदाद और आसपास की सकाफतों की तरफ से कबूलियत ने कुछ लोगों को अपना रिवायती तर्ज जिंदगी तर्क करने पर मजबूर किया है। लेकिन बाजाओ के लिए माहीगिरी सिर्फ तिजारत नहीं और पानी सिर्फ जरिया नहीं। समंदर उनकी शनाख्त है, सकाफत है और वो पानी जिसे वो सदियों से अपना घर मानते हैं। तो नाजरीन, ये थे बाजाओ कबीले के हैरान कुन राज जो सदियों से पानी पर जिंदा रहते आए हैं, कुदरती सलाहियतों और गैर मामूली जिस्मानी कुव्वतों के साथ। लेकिन याद रखें, वक्त बदल रहा है और ये सदियों पुराना तर्ज जिंदगी शायद आने वाली नस्लों तक बरकरार न रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, बल्कि इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये हैरान कुन हक़ाइक़ जान सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मौजू पर भी वीडियो बनाएं तो अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।